और जागरूकता पूर्वक कोई बात आप बार बार अपने मन को सुना रहे हैं यदि, तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और एक बार कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो अब वो आपके रोके नहीं रुकेगी, अब वो काम होगा ही होगा। जिसको हम कहते हैं ना कि होनहार होके रहेगी, तो वो होनहार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार ही हैं। वो अपना काम करवा के ही रहते हैं, उस बहुत ताकत है उसमें, अवचेतन मन में। तो उसमें एक बार जो संस्कार चला गया, वो ऐसा उस व्यक्ति का जीवन होना ही पड़ेगा, वो चाहे तो भी उसको नहीं हटा सकता है। अब वैसा ही होगा वो व्यक्ति। तो बार बार जो हम चाहते हैं कोई बात नहीं है, और इस बात की बिल्कुल परवाह ना करें। मैं बार बार इस बात को रोज ही कह देती हूँ, आज भी मैंने कहा, अभी भी कह रही हूँ। जो हमने सुना और वैसा हम उस समय में नहीं कर पाई, पर आगे पीछे तो याद आ रहा है ना, तो कोई चिंता मत करो। आप 24 घंटे में 24 बार भी यदि सजग हो जाते हैं इस बात के लिए कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गिर गिर के चलना आता है, होंगे ये सफल, तो इतने पुराने संस्कार हैं हमारे, तो बदलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ऐसे कोई छूमंत्र थोड़ी होता है, इतनी बड़ी साइंस है ये। इस शरीर को भी तो बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, एक पूरी ग्रोथ के लिए कितने टाइम चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? 16, 18, 20 वर्ष चाहिए ना। 16 महीने में तो नहीं किया जा सकता है 16 साल का काम, क्योंकि हम तो अपने इसको इतना खिलाएंगे कि रात दिन इसके मुंह में कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे। हमें तो अपना बच्चा 16 महीने में ही जवान चाहिए, तो हो जाएगा क्या? बीमार होने के तो चांसेस हैं, इतना दिया तो उसका अपेक्षित टाइम है वो देना ही पड़ेगा। और सबको ऐसे ही हुआ है, सभी को। कोई व्यक्ति भी ऐसे नहीं है कि एकदम से किसी ने ऐसे छलांग मारी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। सभी महापुरुषों ने यही बताया है। श्री अरविंद का मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, तो वो बता रही कि मेरे जैसा व्यक्ति जो बुराइयों का ढेर था, उसको यदि ये दिव्य अनुभूति हो सकती है तो सबको हो सकती है। तो सिगरेट पीते थे, उनको चेन स्मोकर थे, ऐसी आदत बन गई क्योंकि शुरू से विदेश में रहे। और भी उन्होंने अपनी कुछ वीकनेस बताई है। तो जब व्यक्ति लेकिन उनका ये पक्का इरादा था, कुछ तो उन व्यक्तियों के अंदर कुछ बहुत दृढ़ताएं भी होती हैं। जिन व्यक्तियों में कुछ दोष होते हैं, तो वही शक्ति जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो बहुत बड़े गुण भी तो हो जाते हैं ना। एनर्जी तो वही है। तो प्राय जो बच्चे, जो व्यक्ति बहुत उद्दंड होते हैं, तो वो कभी कभी फिर बहुत अच्छे संत, ऋषि, योगी भी बन जाते हैं, क्योंकि एक बार उनकी शक्ति चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। इसलिए चंचल बच्चों को अच्छा माना जाता है। जैसे जो कोई बच्चा बिल्कुल भी खेलता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, खुश भी नहीं होता, ऐसे ही बैठा रहता है, बचपन में जो बूढ़े जैसा आचरण कर रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें फॉल्ट है। बच्चा है तो खेलना भी चाहिए, कुछ तोड़ फोड़ भी करनी चाहिए, कुछ चिल्लाना भी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, बच्चा है तो।
तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जी इतना सुनते हैं, समझते भी हैं और फिर भी मौका आने पे तो हम चूक जाते हैं। चूकेंगे ही। पहले दिन कौन दौड़ लगा सकता है बच्चा? पीटी उषा की तरह कौन बच्चा दौड़ेगा शुरू वाले दिन ही? कोई भी नहीं दौड़ेगा। स्वयं वो भी नहीं दौड़ी होगी पहले दिन तो ऐसे हो जाएगा। बस लगे रहें हम। आप अच्छे पथ के ऊपर हैं, आपके कदम जो बढ़ रहे हैं वो शुभ पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा अपने आप को मान करके और व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। देखो जैसे बड़े हैं यहाँ पर, आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उनका तो धर्म बनता है, वो आपको डांट भी सकते हैं, आपको पीट भी सकते हैं, वो आपको धमका भी सकते हैं, वो अपमानित भी कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, वो उनका अपना धर्म है, वो किसी भी तरीके से आपको अच्छा देखना चाहते हैं, बस इतनी बात है। लेकिन आपको एक ये दृढ़ संकल्प अपने मन में जमा लेना चाहिए कि जरूर आपके पीछे के बहुत अच्छे शुभ कर्म थे, पुण्य कर्म थे, इसलिए आपने इस पथ को चुना है। ऐसे ही थोड़ी न चुन लेता है कोई। तो कितने भी चाहे दोष दिखाई दे रहे हैं, हमारे को लगता है भाई ये किस लिए ये यहाँ क्यों आ गई, क्यों ब्रह्मचारी बन गई। तो ऐसे कभी बड़ों के मन में आता है इनका कुछ है ही नहीं, इतने सारे दोष हैं, ये करेंगे क्या। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर दिव्यता का बीज है जो आज यहाँ खड़ा है। तो इस बात का अपने आप के ऊपर भरोसा रख के और चलते रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, इसमें हम पढ़े हैं और सुनते भी आए हैं कि ईश्वर का साक्षात प्रेरणा अंतःकरण हृदय की पूर्ण पवित्रता से और छल कपट राग द्वेष आदि से रहित होते हैं तब होता है। लेकिन इसमें विश्वामित्र जी ने दुर्भावना से, द्वेषपूर्ण भावना से उनने तप किया, तपस्या की और उनको वो सिद्धियाँ मिली अस्त्र शस्त्र आदि का, और ये ब्रह्मास्त्र आदि जैसी विद्या उनको मिली। तो क्या ईश्वर ऐसे लोगों को जो दुर्भावना करके भी प्रार्थना करते हैं, तप करते हैं, उनको भी वो आशीर्वाद देते हैं? देखो, जो जिस चीज के लिए उन्होंने तपस्या की ना, उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके लिए यदि भूखा रहना है तो भूखे भी रहे, उसके लिए जगना है तो जगे भी, उसके लिए जो भी करना है वो सब उस व्यक्ति ने किया, तो योग्यता पूरी हो गई ना। पर जो दूसरी बात है, अंतःकरण के सारे क्लिष्ट संस्कारों का नाश, वो तब तक नहीं होगा जब तक उसके लिए प्रार्थना तपस्या नहीं करेंगे। मतलब जिसके लिए तपस्या कर रहा है व्यक्ति और उसमें वो बिल्कुल 100% उसकी अर्हताओं को पूरा कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा। यही नियम है, रित नियम है ये। चाहे वो लोक की कोई उपलब्धि है, दृष्ट उपलब्धि है या अदृष्ट उपलब्धि है, वो मिलेगा। तो जब असुरों को भी वो उपलब्धियां हो सकती हैं, तो आप सब तो अमृतस्य पुत्रा वयम, हम तो अमृत पुत्र हैं। रावण को भी हुई वो सिद्धियां मिली, हिरण्यकश्यप को भी मिली, विश्वामित्र जी को भी मिली, असुरों को भी मिली, देवों को भी मिली, मनुष्यों को भी मिली। अब मान लो आपके अंदर बहुत राग द्वेष है, अविद्या के संस्कार हैं, लेकिन आपको नेट की परीक्षा पास करनी है और उसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे? कौन रोकेगा आपको? आपके अंदर अविद्या के भी संस्कार हैं, लेकिन आप पहलवान बनना चाह रहे हैं और उसके लिए आप दंड भी लगाते हैं, उसके लिए टाइम भी देते हैं 2-3 घंटे, वैसा खाना भी खाते हैं, आप पहलवान बनेंगे, आपको कौन रोक पाएगा? बस शक्तियां तो सारी भगवान की ही है ना, शारीरिक बल भी तो भगवान का ही है। तो भगवान ये कह करके नहीं रोकेगा कि जब तक आपने अपनी अविद्या का नाश नहीं किया तब तक पहलवान नहीं बनाऊंगा। जो शब्द ज्ञान की जो विद्या है, शास्त्र विद्या है, अब किसी व्यक्ति के अंदर राग द्वेष और जो भी कमजोरियां हो सकती हैं वो उसके अंदर हैं, लेकिन इसके लिए उसने पूर्ण पुरुषार्थ किया है। इसको वो सुबह उठ करके याद करता है, अपनी नींद को छोड़ता है, निरालस्य होकर के बैठता है, इसको रटता है, अपने चित्त को एकाग्र करता है इसके ऊपर, तो उसको शास्त्र स्मरण होगा, क्यों नहीं होगा? भगवान ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर तो आपका अंतःकरण अभी अपवित्र है,
तो आपको मैं विद्वान तो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि सारा ज्ञान तो ईश्वर की शक्ति है ना। तो जिस शक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को प्राप्त करने की जो योग्यताएं हैं उनको पूरी करेगा, उसको वो शक्ति मिलेगी। अज्ञान को मिटाने के लिए दूसरी प्रकार की तपस्याएं हैं, दूसरी प्रकार का पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ जो व्यक्ति करेगा उसका वो हटेगा। ऐसा भी तो होता है ना कि एक व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के तो सारे दोष हटा दिए, क्योंकि उसने उसी के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया, लेकिन दूसरी तरफ शरीर से रोगी हो गई, क्योंकि उसका पुरुषार्थ किया ही नहीं उन्होंने। जो रमण महर्षि जैसे महापुरुष हैं, तो ये भी तो देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी उनको ये अस्त्र शस्त्र आदि ये कैसे मिल गए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए तप किया। तो जो भी करेगा उसको मिलेगा। लेकिन उनको वशिष्ठ जी वाली शक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने उसके लिए तप ही नहीं किया, तो वो नहीं मिली, वो उनके अंदर रह गया अभी भी। जी ओम दीदी प्रणाम। दीदी, किसी विषय में अगर रुचि नहीं है तो उस विषय में रुचि कैसे पैदा की जाए? नहीं करते ही क्यों जबरदस्ती करते हो? जिस विषय में रुचि है उधर ही चलो, हट क्यों कर? क्योंकि नए संस्कार बनाने में तो फिर बहुत समय लग जाएगा, और जो फिर पीछे वाले हैं आपके डबल पुरुषार्थ। तो किसी भी फील्ड में व्यक्ति जो भी उसके संस्कार हैं तो उसी रास्ते से चल के उसको पा सकता है। अपने बड़े कहें कि उसी रास्ते पे चलने के लिए, और हमें रुचि नहीं है तो फिर तो बड़ों को निवेदन कर दें कि जी आप मेरे को एक अच्छा व्यक्ति तो देखना चाहते हैं ना, तो मैं इस रास्ते से चल के भी आपको अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। और यदि खुद के अंदर ही ऐसा है कि नहीं मुझे इधर नहीं, मुझे तो बदलना ही है, मुझे तो इधर चलना है, तब तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि उसकी खुद की इच्छा है तो। पर दूसरे के कहने से यदि वो बदलने की कोशिश कर रहा है तो बड़ा मुश्किल है फिर सफलता मिलना, क्योंकि अंदर से फिर दो पार्ट हो जाएंगे अस्तित्व के। एक कहेगा कि बड़ों का कहना मानना है, दूसरा अंदर अपने जो संस्कार हैं वो जबरदस्ती वो करवाते रहेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो बात हो रही थी। तो सारा जीवन फिर रस्साकस्सी में बीत जाएगा, उसको आनंद नहीं आएगा। काम वो ही करेगा पर उसमें आनंद नहीं आएगा उसको। तो हर व्यक्ति का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें उसको आनंद जरूर आना चाहिए, तो तब वो अपने लिए भी हितकारी बनेगा और दूसरों के लिए भी हितकारी बनेगा। और इतनी हिम्मत तो उसको जुटानी ही पड़ेगी यदि उसको स्पेशल बनना है तो। और यदि हिम्मत नहीं जुटाएगा तो सारी जिंदगी खुद भी दुखी होता रहेगा और आसपास वालों को भी वही देगा जो उसके पास है। ठीक है, और वो है किसी का? पढ़ लें थोड़ा आज फिर। चलिए जी। तदाप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपम् आसीत् सुदारुणं। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव निष्पेतो रग्ने धूमाकुलार्चिष। प्राज्वलत् ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः। ततोस्तुवन्मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघं ते बलं ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकः संतो गतव्यथा। तो इन्होंने उस ब्रह्म अस्त्र को शांत तो कर दिया, उसको ग्रस लिया उसके बल को, लेकिन अब इनका रूप कैसा दिखाई दे रहा है? रुद्र रूप। रौद्रम सुदारुणम त्रैलोक्य मोहनम रूपम आसीत, ऐसा इनका रूप था। तो सारे देवता भी डर रहे कि भाई अब ये क्या रिएक्ट करेंगे। इनको तो जो करना था विश्वामित्र जी को तो इन्होंने तो वो सब कर दिया, सारे अस्त्र शस्त्र इन्होंने तो फेंक दिए इनके ऊपर, इन्होंने तो कुछ भी बचा के रखा नहीं।
अब ये बदले में, क्योंकि ये भी तो टक्कर के ही बलवान है, टक्कर के नहीं, उससे कुछ एक पिच ऊपर ही है, तो ये क्या करने वाले हैं अब। तो ऐसा उनका रूप वो सब देख रहे थे। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मन, वसिष्ठस्य महात्मन, महात्मा वसिष्ठ के, सर्वेषु रोमकूपेषु, सभी रोमकूपों में, मरीच्य इव निष्पेतुः अग्ने, उनके सब रोमकूपों में मरीच्य इव, मरीचि के समान, मरीच्य इव निष्पेतु अग्ने, निष्पेतु अग्ने धूमाकुलार्चिसः, धूम युक्त, धूम आकुल अर्चिश, अर्ची कहते हैं रश्मि को, किरण को, अग्ने धूमाकुल अर्चिशः, अग्नि की रश्मियां, और कैसी रश्मियां, धूमाकुल अर्चिशः, धूम युक्त आग की लपटें। तो जैसे धूम जब मिट जाता है तो वो अग्नि का अपना एक सात्विक रूप होता है, और धूम और अग्नि जो दोनों, तो वो उसका रुद्र रूप माना जाता है। जैसे कहीं बड़ी आग लगी, बड़ा धुआं भी उठ रहा है और अग्नि भी बड़ी भयंकर है, तो ये उसका रुद्र रूप है फिर। और जैसे सामान्य रूप से घर आदि में अग्नि जलती, शुरू में थोड़ी सी धुआं होती है, उसके बाद आराम से अग्नि जलती रहती है और रोटियां बनती रहती हैं। तो इनके शरीर से जो रश्मियां निकल रही थी, ऐसे रोम रोम से मतलब उनके ऐसे रश्मि निकल रही थी आग की तरह से, आग की लपट जैसी। मरीच्य इव निष्पेतुः अग्नेः, तो वो अग्नि निकलने लगी इनकी, निष्पेतु, निकली, गिर रही थी, एक एक रोम रोम से जैसे आग निकल रही है, ऐसे लग रहा था देखने वालों को। देखने वालों को ये लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा अभी अग्नि से युक्त हैं। तो जैसे एक एक रोम रोम से ऐसे आग और धुआं की जैसी अर्चियां निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, ऐसे लग रहा था देखने वालों को। प्राज्वलत ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेः यमदंड इव अपरः। तो कह रहे हैं कि प्राज्वलत ब्रह्मदंडश्च, उनका जो ब्रह्मदंड था वो क्या हो गया, प्राज्वलत, वो चमक उठा। कैसा था वो, विधूम इव कालाग्नेः, विशेष धूम से युक्त या विगत धूम, दोनों अर्थ हो जाएंगे इसके। जैसे काल अग्नि का जो दंड होता है, काल अग्नि के दंड के समान, यहाँ हिंदी में इन्होंने अर्थ किया है धूम रहित, विधूम, विगत धूम, और विधूम का अर्थ विशेष धूम भी हो जाएगा। विधूम इव कालाग्नि यमदंड इव अपर, और मानो दूसरा यम का ही दंड था, माने साक्षात यमराज जैसे ही दिखाई दे रहे थे कि अब ये चाहें तो सर्वस्व नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वशिष्ठ जी के, वशिष्ठस्य करोद्यतः, उनके हाथ में उठा हुआ, करोद्यतः कालाग्ने यमदंड इव अपरः, मानो दूसरा ये यमराज का ही दंड हो, ऐसे दिखाई दे रहा था। उस समय ऐसे लग रहा था कि इनके पास जो ब्रह्म दंड है ये साक्षात काल दंड ही है, का यमराज के दंड के समान ही है। माने ये किसी भी चीज को अभी चाहें तो तीनों लोगों को भी भस्म कर सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो रही थी। इतना बल भी बढ़ता है ना व्यक्ति में, ऐसे कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन। जब तक व्यक्ति पेन नहीं लेता है तब तक उसकी शक्तियां बढ़ती नहीं है। व्यायाम में जो पेन लेगा उसका शारीरिक बल बढ़ेगा, मन से जो ज्यादा सहन करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, बात बात में जो रिएक्ट करेगा उसका मनोबल घटेगा। हर चीज में जिसको अनुकूलता चाहिए ना, सॉफ्ट जोन चाहिए, छोटी छोटी प्रतिकूलता आते ही जो रिएक्ट करेगा तो उसका मनोबल घट जाएगा, उसको सहता चला जाएगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। तो थोड़ा तो व्यायाम में गर्मी को, सर्दी को, थकान को, मसल्स पेन भी करते हैं तो उसको सहना तो पड़ता है ना, तो सहते हैं उनका बल बढ़ जाता है। ऐसे ही भावनाओं की दृष्टि से हमारी थोड़ी सी भावना कहीं आहत हुई और तुरंत हम
तिलमिला उठे तो कभी भी हमारी भावनाएं स्ट्रांग नहीं बन सकती हैं। फिर इमोशनली वीक आज के युग में तो बहुत मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज ये कहते हैं कि हमारी इंसल्ट कर दी, तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता था पहले इंसल्ट होती क्या है। अभी तो क्लास में किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दे, बोल जी आपने हमारी इंसल्ट कर दी। बड़ों की बात नहीं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। तो इमोशनली बहुत वीकनेस है, अभी बहुत डेफिशिएंसी है भावनाओं की। पहले तो घरों में इतनी इतनी ज्वाइंट फैमिली होती थी, महिलाएं इतना काम करती थी, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, फिर थोड़ी देर में खुश भी हो जाते थे, इतने इतने बच्चों को संभाल लेते थे, पता ही नहीं चलता था कौन सा देवरानी का है, कौन सा जेठानी का है, कौन सा पड़ोसी का है। ऐसे ही सारे बच्चे एक ही जैसे बड़े आनंद में पलते थे और वो बच्चे भी बड़े स्ट्रांग होते थे। और अभी तो एक दो बच्चे को पालना ही बड़ी मुश्किल हो रही है। माता पिता कहते हैं आपको पता है कितना कठिन है बच्चे पालना, एक दो कोई, और फिर वो बच्चे भी किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि उनको कभी वो मिला ही नहीं, वो सेट नहीं हो पाते हैं। आजकल के बच्चे अपने घर में सेट होते हैं, अपने माँ बाप के पास ही, उनको दूसरी तीसरी जगह कहीं छोड़ दे, वो पता नहीं आप लोग यहाँ के गुरुकुल में कैसे सेट हो गई। बड़ा कठिन है, सेट होते नहीं है बच्चे, नहीं तो क्योंकि उन्होंने वो सीखा नहीं। पहले ऐसे गिरते पड़ते ऐसे पल जाया करते बच्चे। अभी तो बोल जी उसका मिट्टी का टच नहीं होना चाहिए बच्चे को मिट्टी का टच हो गया तो पेट में कीड़े बन जाएंगे। नई डॉक्टरी पढ़ा दी, बताओ। तो और जो बहुत अभी हाई क्लास वाले हैं वो कहते हैं मिट्टी में डालो जरूर। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बेंगलुरु में एक डायरेक्टर है, वो बहन श्रद्धा जी, तो मेरे को बता रही थी, बोल जी अब हम बच्चों को 1 घंटा जरूर मिट्टी का टच करवाते हैं, वो पौधे लगाएं, उसमें नलाई गुड़ाई करें, कुछ भी करें। बोले ये आदेश है हमारे को ऊपर से कि बच्चों को जमीन से जोड़ो। तो ये तो बदलती रहती हैं यहाँ की तो चीजें जो हैं। तो मैं बात ये कह रही थी कि इमोशनली भी व्यक्ति वीक होता है। पढ़ाई में उन्होंने बहुत गोल्ड मेडल लिए, IAS IPS बने, फिर बाद में थोड़ी प्रतिकूलता आई तो आत्महत्या कर ली, उसको नहीं सह पाई। तो ये सब तरह का बल कैसे बढ़ता है, उस सिचुएशन को क्रॉस करने से बढ़ता है। तो इन्होंने क्योंकि इतने सारे प्रहार सहे हैं तो इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि साक्षात यमराज जैसे दिखाई दे रहे हैं कि ये चाहें, अब यमराज चाहें तो सारे संसार को नष्ट कर सकते हैं, उनके पास ताकत है। तो ऐसे ये यदि चाहें, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर दिया, शांत कर दिया, तो वो व्यक्ति कितना बलवान हो गया। जो प्रहारों को सह लेता है वही तो बलवान बनता है ना। तो हर दृष्टि के प्रहार सहना आना चाहिए व्यक्ति को। तो कभी कभी व्यक्ति को प्रहार इसलिए भी सह लेने चाहिए क्योंकि उसको अपना बल बढ़ाना है। दूसरा व्यक्ति बेशक ये सोचे कि भाई ये तो कमजोर है इसलिए बोला नहीं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कमजोरी के कारण नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने भावनात्मक बल को बढ़ाने के लिए, इमोशनल पावर को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये हम सह रहे हैं। और उस सिचुएशन में फिर वो व्यक्ति जागरूक होकर ये सोचे कि मेरे मन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, इस घटना का, और मेरी आत्मा पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, मैं इसको निस्तेज कर सकता हूं कि नहीं अपने मन से। नहीं तो कभी ऐसे भी होता है कि व्यक्ति बोलता नहीं है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है बोलने की, पर अंदर अंदर से वो घुटता रहता है, तो इसका मतलब वो आदमी कमजोर है। और एक व्यक्ति बोल सकता था, दंड दे सकता था, लेकिन तो भी उसने दंड नहीं दिया, बोला भी नहीं, और अपने मन से भी हटा दिया उसको, बहुत जल्दी वो नॉर्मल हो गया। तो समझो कि उस व्यक्ति का बल बढ़ रहा है। तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। ततो अस्तुवन मुनि गणा वशिष्ठम जपताम वरम। तो जब उनको ऐसे देखा कि भाई अगर इन्होंने अब रिएक्ट कर दिया ना तो तीनों लोग ही खतरे में पड़ जाएंगे, तो मुनिगणों के द्वारा जपताम वरम वशिष्ठम अस्तुवन, सब उनकी स्तुति करने लगे। सहन करने वाले व्यक्ति की बाद में सब स्तुति करते हैं, भाई इस व्यक्ति ने तो अपनी नीचता दिखाई दी थी,
लेकिन आप वहां नीचे नहीं उतरे तो वो व्यक्ति स्तुत्य हो जाता है, स्तुति के योग्य हो जाता है। मंदिर में भी जाके मूर्तियों के सामने लोग ऐसे ही तो प्रार्थना करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो उसके सामने व्यक्ति क्या कह रहा है, आप तो देवता हैं, मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, कामनाओं से युक्त हूं, दोषों से युक्त हूं। और वो मूर्ति क्या कहती है उधर से, वो कुछ नहीं कहती है, वो ऐसे ही शांति से सुनती रहती है। तो वहां तो व्यक्ति अपनी तरफ से कह रहा है मैं ऐसा ऐसा हूं, और व्यवहार में व्यक्ति वैसा करके दिखाता है कि मैं जो चेष्टाएं कर रहा हूं ये कैसी चेष्टाएं हैं, दोष युक्त हैं, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। पर अगले व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, यदि साधक है तो उसको फिर मूर्ति की तरह रिएक्ट करना चाहिए। योगी है तो उसको समता का परिचय देना चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति स्तुत्य बन जाता है, उसकी स्तुति करते हैं लोग, वो देवता बनता है। रिएक्ट किया तो फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इनकी स्तुति की। ततो अस्तुवन मुनिगण वसिष्ठम जपताम वरम अमोघम ते बलम ब्रह्म। आपका बल कैसा है, अमोघ, जो कभी खाली नहीं जाता है, ऐसा बल है आपका। अमोघ ते बलम ब्रह्म तेजो धारय तेजसा। आपने साक्षात तेज को ही अपने अंदर धारण कर रखा है। तो आपका बल मन ब्रह्म अस्त्र को भी जो अपने अंदर धारण कर ले तो उसका बल कैसा हो जाता है, अमोघ हो जाता है। तो 20 तक हमने पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।